डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है और उन्होंने खुद को शांति स्थापित करने वाला नेता बताया। उनके लगातार ट्वीट्स ने माहौल बना दिया कि जैसे कोई बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हुआ? पहली बात समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। अगर यहाँ हलचल होती है तो तेल की कीमतें तुरंत प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि जैसे ही रास्ता खुल गया वाली खबर आई, तेल के दाम नीचे आए, शेयर बाजार में तेजी आई और निवेशकों ने राहत की सांस ली। लेकिन असली स्थिति थोड़ी अलग है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उसमें साफ कहा गया कि रास्ता सीज फायर की अवधि के दौरान तय शर्तों के तहत खुला रहेगा। यानी ये स्थायी फैसला नहीं था, ये अस्थायी व्यवस्था थी जो पहले से तय शर्तों का हिस्सा थी। दूसरी बड़ी बात, यूरेनियम। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई साफ आधिकारिक बयान नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि वे अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये वर्षों की तकनीकी मेहनत, निवेश और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम होता है। ऐसे में कोई भी देश बिना ठोस समझौते के इसे छोड़ देगा, ये मान लेना सरल नहीं है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। एक तरफ ट्रंप के ट्वीट्स थे जिनमें जीत का ऐलान, धन्यवाद संदेश और खुद की भूमिका की तारीफ थी। दूसरी तरफ ईरान के नेताओं के बयान थे जिनमें कहा गया कि कुछ दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैरेटिव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पहले कहानी पेश करता है वही शुरुआती धारणा बना देता है। ट्रंप ने तेजी से बयान दिया, बाजार ने प्रतिक्रिया दी, तेल गिरा, शेयर बढ़े। लेकिन कुछ घंटों बाद जब ईरान की प्रतिक्रिया आई तो साफ हो गया कि मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। सीज फायर अभी अस्थायी है, नेवल निगरानी अभी भी जारी है, समुद्री मार्ग पूरी तरह बिना शर्त खुला नहीं है, यूरेनियम पर अंतिम समझौता नहीं हुआ है। यानी जो तस्वीर दिखाई गई वो पूरी कहानी नहीं थी। अब सवाल उठता है, क्या ये जानबूझकर किया गया? देखिए, बड़े नेता अक्सर बाजार के मनोविज्ञान को समझते हैं। अगर तनाव कम होने का संकेत दिया जाए तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। अगर शांति का संदेश दिया जाए तो तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं। लेकिन ज़मीन पर असली समझौता कागज़ पर होता है, ट्वीट पर नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात सामने आई, पाकिस्तान की भूमिका। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की और उसे शांति प्रक्रिया में सहयोगी बताया। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में इस सहयोग की स्पष्ट रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि समुद्री मार्ग का संचालन उनके नियमों के अनुसार होगा, यानी अनुमति और निगरानी की शर्तें बनी रहेंगी। तो साफ शब्दों में निष्कर्ष क्या है? युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तनाव स्थायी रूप से कम नहीं हुआ है, यूरेनियम पर अंतिम समझौता नहीं हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिना शर्त खुला नहीं है। फिलहाल जो हुआ है वो ये है कि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से अलग अलग संदेश दे रहे हैं। एक पक्ष जीत दिखा रहा है, दूसरा पक्ष शर्तों की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, घोषणाएं पहले आती हैं, सॉलिड समझौते बाद में। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ हेडलाइन देखकर निष्कर्ष ना निकालें, पूरे बयान, समय और संदर्भ को समझें। आने वाले दिनों में असली स्थिति साफ होगी। क्या सच में दीर्घकालिक समझौता होता है या ये सिर्फ अस्थायी राहत है? फिलहाल इतना तय है, बयानबाजी तेज है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है।